दोस्तों आज हम देखेंगे एक मज़ेदार प्यारी कहानी। कहानी का नाम है बूढ़ी दादी माँ और लस्सी का गिलास। तो चलिए शुरू करते हैं। लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठ के एक दूसरे की खिंचाई में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर को धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोंगी? मेरी इस बात पे दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 2-4-5 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन दादी के मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाती हुई हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 8-10 रुपए थे वो अपने हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये काहे के लिए अम्मा? इनको मिला के पिला दो बेटा, ऐसा उन्होंने कहा। भावुक तो मैं उनको देख के ही हो गया था, रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक आंखें छल छला आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पे बैठ गई। अब मुझे वास्तविकता में अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पे आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी से भरा ग्लास हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपना लस्सी का गिलास पकड़ के दादी के पड़ोस में ही जमीन पे बैठ गया, क्योंकि यह करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इसे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़ के दादी को उठा के कुर्सी पर बिठाया और मेरी और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वह दादी ही थी जिनकी आंखों में खुशी के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10-20-50 रुपए खर्च करने होते हैं तो वह हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कभी, क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? क्या उन रुपयों बियर सिगरेट पे खर्च कर दुआएं खरीदी जा सकती है? मुझे आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी हो।